और जो मुस्तफ़ा को तस्लीम ना कर सका, जो अगर मगर करता रहा, अकल पे परखता रहा, कल भी काफिर था आज भी काफिर है। जिनको ज्यादा तकलीफ होती है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, कलमा तो वो भी पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। और बोलो की हो गया जे, ओ है यार, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट नहीं। ये दोनों कुरान की आयात हैं। जो कुरान का बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं ना आपको डराने के लिए, रोब डालने के लिए, कुरान को मानते वो भी नहीं। उनको लेके आए जरा मेरे सामने, उनको पता चले पीछे से बातें करने से क्या होता है। वो गीदड़ जो है, गीदड़ पीछे बैठ के जो मर्जी करते हैं, शेर का क्या बिगाड़ लेते हैं। जो चूहे होते हैं ना, चूहे, रैट्स, उन्होंने मीटिंग की, वह बिल्ली आती है हमें खा जाती है, उसका हल करें। कहता है एक हल है, एक बोला जो उसमें ज्यादा समझदार था उनका कोई चेला, वो कहता है यार किसी तरह से ना बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो जब आएगी आवाज आ जाएगी, हम सारे दाएं बाएं हो जाया करेंगे। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मशवरा है लंबड़दार जी ਤੁਹਾਡਾ, लेकिन मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? ओए होए, नहीं समझे। ये पीछे पीछे अगर मगर इफ बट करने वाले, इनमें जुर्रत ही नहीं कि अली के इस नौकर के सामने आके बैठ के मुकाबला कर सके। पीछे जो मर्जी करते रहे। जहां भी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जमीर हमेशा प्रेजेंट रखी। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है, था नहीं। बोलो यार, है। अच्छा, एक और कायदा बड़ा खास है, अगर कोई बंदा इधर मौजूद है तो अरबी में उसको कहूंगा हाजा, ये उर्दू में ये जो इधर मौजूद नहीं, दूर है, गायब है, उसे कहूंगा वो, दैट, दिस, होवा, हाजा, ये, वो, तीनों जुबानों में ये होगा। अब जो बंदा ये बैठा है, इसे कहूंगा भाई वो बैठा है, वो ये बैठा है यार मेरे फ्रंट में बैठा है, इसके लिए इस्तेमाल करूंगा ये। जो इधर नहीं वो। और होवा जो होती है, ये अलामा साहब बैठे हुए, ये कायम मुकाम ज़मीर होती है, किसी के इसम पे आती है। फर्ज करो आपका कोई दोस्त है अनवर, आप कहते अनवर आज नहीं आया, अब अनवर की जगह ज़मीर लगाएंगे कायम मुकाम, वो आज नहीं आया। अब कुरान मजीद का करें जरा मुताला। अल्लाह ने जब अपना जिक्र किया ना कुरान में, तो अपने आप को कहा होवा, कुल आप कह दे हो वल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, ये अल्लाह नहीं। वह हो वल हकीम उल खबीर, वो जो है ना वो, दैट इज गॉड, वो हकीम भी है खबीर भी है। अल्लाह ने कहा वो अल्लाह, ए हबीब तू तो है वो अल्लाह, दैट इज गॉड। बता पाक मोहम्मद भी वो नबी हैं, तू तो है ना वो अल्लाह, क्या रसूल भी वो नबी? सूरह आले इमरान आयत नंबर 68 अभी खोले। इन्ना औलन नास बि इब्राहीम लल्लज़ी नत्तबऊहु वहाज़न नबी, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा वहाज़न नबी, और ये नबी। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हो रही। अपने लिए तू सीगा इस्तेमाल कर रहा है वो अल्लाह का, हालांकि तू शाहरग से भी ज्यादा करीब है, तो तू कह रहा है वो अल्लाह। नबी के लिए कह रहा है ये नबी। अल्लाह ने कहा मुझे कोई माने या ना माने, मेरे बारे में किसी का कीता नहीं कि अल्लाह गुजर गया, अल्लाह मर गया, अल्लाह को मौत आ गई। मैं अपनी कुदरतों से पहचाना जाता हूं, अपने अफआल से जाना जाता हूं। मेरे बारे में किसी का कीता नहीं कि अल्लाह मर गया, इसलिए मैं अपने लिए गायब का सीगा इस्तेमाल करूं, हाजा का करूं, प्रेजेंट टेंस करूं, पास्ट करूं, फ्यूचर करूं, मेरी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन प्यारे मुस्तफा 13 सदियों बाद कुछ ऐसे अलामे फामे पैदा हो जाएंगे जिनकी तकरीरें, जिनकी तहरीरें, जिनके खुतबे, जिनका कंसंट्रेट इस बात पे होगा कि मुस्तफा तू गुजर गया,
तू पास्ट हो गया। अपने इस कुरान में हाज़र नबी कह के, ये नबी कह के, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करके इस तरह इस फितरे का कला कमा करता हूं। आज मक्का और मदीना की गलियों में तू खराम नाज करता है। तू ये नबी है ताइफ जाएगा, ये नबी तबूक जाएगा, ये नबी हुनैन जाएगा, ये नबी खैबर जाएगा, ये नबी मदीना जाएगा, ये नबी सदियां गुजर जाएंगी, ये नबी क़यामत आ जाएगी, ये नबी सोनिया जब कुछ ना था तू तब भी ये था, जब कुछ ना रहेगा तू तब भी ये रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेजा ही हाजिर और मौजूद बना के है। इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए हबीब मुकर्रम बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर, आई विटनेस बना के, गवाह बना के भेजा है। अब बात बड़ी खास है। अब अल्लाह जो है, अल्लाह की रुबूबियत की जो गवाही है वो ताजदार कायनात है। बल्कि जो मैंने आयते मजीदा पढ़ी है, हर नबी की रिसालत, हर नबी की नबूवत, अल्लाह के होने की जो गवाही देने वाली जात है ना, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों को भी ये हदीस याद होगी, सही बुखारी में मौजूद है, इस्लाम याद की किताब में भी थी कि जब आका अलैहिस्सलाम ने कुफारे मक्का को कोहे सफ़ा पे बुलाया, ये सफ़ा मरवा नहीं पहाड़ी का नाम है यार, मक्का में है, जहाँ सही करते हो जाते हो जब उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, उसमें उनको दावत दी। जब दावत दी तो कम लोगों को पता इल्ला माशाअल्लाह कि आका अलैहिस्सलाम जब कुफार को बुलाया तो पाक सईदा फातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनको भी अपने हाथों पे उठाया हुआ था। कितने लोग हैं जो आपको ये बताते हैं, ऐसे हाथों पे उठाया हुआ था, कुफार सारे आ गए। अब आका अलैहिस्सलाम ने उनसे एक जुमला कहा, बड़ी खास बात है। हजूर ने फरमाया, ए कुफारे मक्का, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, एक फौज आ रही है, आर्मी तुम पर हमला कर देगी, तो मेरी बात मान लोगे? जितने भी काफिर थे कुफार, सब ने कहा हाँ मान लेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तुमने तो लश्कर देखा ही नहीं, तो बिन देखे कैसे मान लोगे? सारे कुफार मिलके कहते हैं, इसलिए बिन देखे आपके कहने पे मान लेंगे। 40 साल आपने हमारे अंदर गुजारे, कारोबार किया, लेन देन किया है, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, तो लिहाजा आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। आप पर एतमाद करते हुए बिन देखे उस लश्कर का होना मान लेंगे। अब मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया कि जिस तरह बिन देखे मेरे कहने पे लश्कर का होना मान रहे हो, मेरे कहने पे वो एक है, वो एक है, ये भी मान लो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप समझदार हैं, उस वक्त जिन्होंने अल्लाह को एक मान के कलमा पढ़ के जो मुसलमान हो गए, उन्होंने अल्लाह को माना कि पाक मोहम्मद को माना? वो बोलो यार, वो तो कहते थे हजूर उनको मनवा रहे हैं जो ना दिखाई देता है, ना सुझाई देता है, ना अकल और खिर्द में आता है, ना हमारी नजरें उसका इहाता कर सकती है, ना उसको देख सकती हैं। हजूर ने कह दिया ना एक है, वो जो हजूर के कहने पे उसको एक मान गए, मुसलमान हो गए। तो जो इसको अकल और खिर्द पे परखते रहे, यार ये कैसा एक है, ये कैसा गॉड है, कैसा इलाह है, खुदा है, ना दिखाई देता है, ना सुझाई देता है, ना अकल और खिर्द में आता है, जो अपनी अकलों पे अगर मगर करते रहे वो काफर के काफर ही रहे। हजूर ने फिर एक जुमला कहने लगा हूं, हजूर ने फरमा दिया, मुसलमानों मुझ पे ईमान लाने वालों, अच्छे अमल करोगे क़यामत के रोज जन्नत मिलेगी। ना किसी ने जन्नत देखी, हजूर ने कह दिया, कहते ठीक है जन्नत है। हजूर ने फरमाया गुनाह करोगे जहन्नम में जाओगे। किसी ने जहन्नम देखी, हजूर के कहने पे मान लिया। हजूर ने फरमाया हूरें मिलेंगी, गिलमान होंगे, नहरें बह रही होंगी, अल्लाह का अर्श है। जो जो मुस्तफ़ा कहते गए मुसलमान मानते गए। अगर मैं एक लाइन में, एक फिक्रे में कहूँ ना कि इस्लाम क्या है,
तो एक जुमला कहूंगा, सारे का सारा इस्लाम मोहम्मद को मानने का नाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जी, आज 1400 सालों बाद नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो, उम्रे करते हो, वो एक है, वो एक है, वो एक है का डंडोरा पीटते हो। बता किसके कहने पे? कुरान तुझ पे नाज़िल हुआ है? जिब्रील तेरी तरफ आया है? नहीं, जो मुस्तफा ने कह दिया, जिसने मान लिया वो मुसलमान हो गए। और जो मुस्तफा को तस्लीम ना कर सका, जो अगर मगर करता रहा, अकल पे परखता रहा, कल भी काफिर था, आज भी काफिर है। अब मैं जरा सादा करने लगा हूं, मसला बड़ा वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए, अपने इलाह होने की गवाही के लिए प्यारे मुस्तफ़ा को भेजा। यानी हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की दलील बन के आए। क्या बन के आए? बोलो यार। वो एक है, अल्लाह है दावा, अल्लाह है दावा, और हजूर हैं उस दावे की दलील। फर्ज करे कोई बंदा आके इधर हमें कह दे, अल्लाह ना करे, बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि कराची धमाका हो गया, कोई आके इधर खबर दे हमें, खबर देने वाला मुखबिर, वो आके भाई कराची धमाका हो गया। आप पहले उस बंदे को देखेंगे, यार जो मुखबिर है, जो आपको कह रहा है कराची धमाका हो गया, अगर तो बंदा होगा ना सच्चा, सादिक, अमीन, तो आप कहेंगे बंदा सच्चा यार, जो बात कर रहा है सच्ची होगी। अगर बंदा होगा झूठा, आप कहेंगे दफा करो यार, है झूठा है। आप खबर को मानेंगे? बोलो यार। पता चला कानून ये है, आइन ये है, दस्तूर ये है। पहले मुखबिर को माना जाता है, फिर उसकी खबर को माना जाता है। अल्लाह है एक खबर, मोहम्मद और रसूलुल्लाह है मुखबिर। मौलवी जी, जो मोहम्मद को नहीं मानता वो अल्लाह का लगता क्या है? पहले मोहम्मद को मानना होगा, फिर अल्लाह को मानना होगा। पहले रिसालत को मानना होगा, फिर तौहीद को मानना होगा। पहले रिसालत की गवाही, फिर तौहीद की गवाही। पहले मोहम्मद और रसूलुल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए जब कुफार इनकार करते थे अल्लाह की वाहदानियत का, अल्लाह के इलाह होने का, अल्लाह के मबूद होने का, अल्लाह के खुदा होने का जब इनकार करते थे ना, तो हजूर अलैहिस्सलाम से एक सवाल करते थे। अगर आप सूरह राद पढ़ें, ये सूरह इब्राहिम जहां से शुरू होती है उससे पिछली आयत है, ये बड़ी खास बात है, बड़ी खास बात। हजूर अलैहिस्सलाम से गवाही मांगते थे कि अल्लाह को कैसे मांग लें, तो हजूर फरमाते थे 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं मैंने, मुझे देखो, मैं जो कह रहा हूं एक है। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो हैं ये तौहीद की गवाही बन के आए, यानी रिसालत जो है ये तौहीद की गवाही बन के आई। नुक्ता बड़ा खास है, बड़ा खास नुक्ता है जो सूरह रात मैंने पढ़ी, अलामा साहब सीना ठंडा हो जाएगा। कुरान कहता है यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। कुरान कहता है काफिर कहते थे ए नबी तुझे रसूल भी मान लेंगे, उसे एक भी मान लेंगे, ऐसा कर कोई गवाह ला, कोई बोलो यार, कोई गवाह ला, कोई आई विटनेस। तो अल्लाह क्या कहता है कुल कफा बिल्लाहि शहीदुम बैनी व बैनकुम। अल्लाह ने कहा सोनिया तुझसे गवाह मांग रहे हैं ना तेरी रिसालत का, तेरी नबूवत का, कह दो इनको मेरी नबूवत और रिसालत पे अल्लाह ही गवाह काफी है। अल्लाह ही, जागो जरा, अल्लाह ही। वो काफिर कहते भाई अल्लाह गवाह कैसे मान ले, जो ना दिखाई देता है, ना सुझाई देता है, ना अकल खिरद में आता है, ना नजर आता है। हम तो आपको नबी नहीं मान रहे, तो उसको एक बिन देखे कैसे मान ले? अल्लाह की गवाही नहीं चलेगी। मैं कुरान दे रहा हूं यार, किससे नहीं दे रहा। जब उन्होंने कहा ना अल्लाह की नहीं चलेगी, तो अल्लाह ने कहा अच्छा फिर आगे भी कह दे इनको, वमन इंदहू इल्मुल किताब। लो जी गाल ही मुक गई। सोनिया कह दे इनको मेरी नबूवत और रिसालत पे गवाही मांगते हो, अल्लाह की तौहीद का गवाह मोहम्मद है। अगर मोहम्मद की रिसालत और नबूवत की गवाही मांगते हो तो मेरी नबूवत और रिसालत का वो शख्स गवाह है जिसके पास किताब का इल्म है। ओए होए, अब तरतीब बन गई। तरतीब यह बनी कि अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए हजूर को भेजा। अब हजूर की नबूवत और रिसालत की जो गवाही है वो एक बंदा है
जिसके पास किताब का इल्म है। ये अहले सुन्नत की 70 किताबों के हवाले में शार्ट कर रहा हूं, समरी दे रहा हूं, T20 भी नहीं, सुपर ओवर दे रहा हूं, कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं। 70 हवाले पड़े हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं, वो कहते वह मन इंदहू इल्मुल किताब वहुवा अली इब्न अबी तालिब। वो कहते अल्लाह ने जो कहा ना, ए हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, आपकी नबूवत और रिसालत का गवाही मांगते हैं, तो वो जो एक बंदा जिसके पास किताब का इल्म है, नॉलेज है, फाहम है, अदराक है, शऊर है, वो आपकी नबूवत और रिसालत का गवाह है, और उस जात का नाम अली इब्न अबी तालिब है। पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके पास किताब का, कुरान का, तौरात का, अंजील का, ज़बूर का, कायनात की बिगिनिंग से लेके कायनात की एंडिंग तक का इल्म हो। वो एक ही ज़ात है और उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। यानी आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद के गवाह बन गए, और अली अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत के गवाह बन गए। इसीलिए मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया था, या अलीयो मन अनकर इमामत का, अली जिसने तेरी इमामत का इनकार किया, फकत अनकर नबूवती, उसने मेरी नबूवत का इनकार कर दिया। अली की इमामत का इकरार मेरी रिसालत का इकरार है, अली की इमामत और विलायत का इनकार मेरी नबूवत और रिसालत का इनकार है। बल्कि ये जो शर्त, ये जो कंडीशन बयान की है ना अल्लाह ने, कि उस बंदे के पास किताब का इल्म है। किताब का इतनी जल्दी मैंने आज तक की नहीं, 7 बजे का टाइम था, लेट हो गया। अब मैं क्लोजिंग पे हूं, बिल्कुल मैंने आगे जाके पढ़ना है। तवज्जो के साथ एक नुक्ता समझिएगा। अब चूंकि अल्लाह के ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए रसूल को भेज दिया, और रसूल की रिसालत की गवाही के लिए प्यारे अली अलैहिस्सलाम को, कुछ लोग कहते हैं जिनको मीम से मरोड़ होता है, वो एन मीम के मुनकरों को बड़े मरोड़ उठते हैं। वो कहते हैं वो जिसके पास किताब का इल्म है ना, वो है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक सहाबी हैं, पहले वो यहूदी थे, और यहूदी थे, हजूर से मुनाजरा करने आए थे, लेकिन जब वद्दुहा के मुखड़े को देखा, मुनाजरा हवा में, कदमों पे गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब बड़ी खास बात है, अब्दुल्ला बिन सलाम हैं मदनी सहाबी, और ये जो जितनी भी तौहीद की आयात है ना, ये सारी मक्का में है। नहीं समझ रहे? और काफर मक्का में तो थे, मदीना में काफर नहीं थे, यहूदी थे, यहूदन सारा थे। तो सारी आयात मक्का में नाज़िल हुई। ये आयत मजीदा मक्की है। वो अब्दुल्ला बिन सलाम का तो नामो निशान भी नहीं था उस वक्त। और अगली बात हो रही है हजूर के नबूवत के गवाह की। हजूर के नबूवत के तो गवाह आई विटनेस जिसे कहते हो, वो गवाह तो वही होता है ना जो किसी वाकया में वहां हाजिर और मौजूद हो। नहीं समझ रहे? अच्छा, हजूर कह रहे हैं कि मेरी रिसालत का जो गवाह है वो अली है, तो गवाह तो तभी होगा ना जब अल्लाह हजूर को रिसालत का ताज पहना रहा था, तो गवाह वहां मौजूद हो यार। तो जो पैदा ही यहूदी हो, जो पैदा ही यहूदी हो, उसने आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की क्या गवाही देनी है भाई? बोले इसके ऊपर मैं हदीस देता हूं आपको, हदीस देता हूं जिसको इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस में लेके आए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह ने कायनात में अभी कोई चीज तख्लीक ही नहीं की, सबसे पहले मेरा और अली का नूर तख्लीक किया। ये नूर वाली हदीस और है जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया फ़ज़ाइल सहाबा में। ये मेरे मोबाइल में पड़ी हैं सारी हदीसें। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1130। हजूर बड़ा कुन तो आना व अली जो नूरन बैन यदल्लाह क़ब्ल यख़लक़ आदम। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा और अली का एक नूर बनाया अपने नूर से। खुलिक तो आना व अली में नूरन वाहिद। आका फरमाते मेरा और अली का सिंगल नूर, अल्लाह ने मुझे और अली को एक नूर से तख्लीक किया। अली और रूही, अली और नफ्सी,
अली मेरी रूह, अली मेरी जान, अलीयुन लहमी, अलीयुन दमी। यानी सबसे पहले नबी और अली को अल्लाह ने अपने नूर से तख्लीक कर लिया, बोलो यार। उसके बाद फिर आदम और दीगर अंबिया की अरवाह को बनाया। जब दीगर अंबिया की अरवाह को बनाया तो उनके ऊपर दो नूर चमकने लगे। मैं हदीस दे रहा हूं, किसे दे रहा हूं यार? अभी तक वो मां भी पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी कई बात को रद्द कर दे। किसी के मरोड़ का मेरे पास इलाज नहीं। हाँ, ये फतवे लगाता रहे शिया राफजी, ये कहता रहे, बात का कोई माई का नाल इनकार नहीं कर सकता। अंबिया की अरवाह के ऊपर दो नूर चमक रहे। अंबिया ने ऊपर करके देखा तो दो नूर चमक रहे थे। जब दो नूर चमक रहे थे तो सारे अंबिया की अरवाह ने पूछा, मौला ये कौन है? अल्लाह ने तीन जुमले कहे हैं, तीन। पहला, आना रब्बुकुम, ये खिताब हो रहा है अंबिया और रुसल की अरवाह को, मुझे और आपको नहीं। पहला, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा। और दाएं तरफ एक नूर चमक रहा था, एक इधर बाएं तरफ। अल्लाह ने फरमाया, हाजा मुहम्मदुन नबीयुकुम, ये मोहम्मद तुम्हारा नबी है, यानी नबियों का भी नबी। जुमला अगला सुने, हाजा अलीयुन अमीरुकुम व मौलाकुम, ये अली तुम्हारा अमीर भी है, अमीरुल अंबिया। ओए होए, और तुम्हारा मौला भी है। ओए या अली, मदद के मुनकरा, नबियों के मददगार को अली कहते हैं। बल्कि जो इमाम दैलमी और खतीब बगदादी, इब्ने असाकिर, जो दीगर कुतुब में रवायत लेके आए हैं, वहां एक और भी मिसाक लिया अल्लाह ने अंबिया से। अल्लाह ने कहा कि नबूवत और रिसालत उसे मिलेगी जो मेरे नबी की रिसालत की दुनिया में जाके प्रचार करेगा, खबर देगा, बिशारत देगा, नबी के हाथ में बैत करेगा। और मेरा काम है दिखाना, मनाना नहीं। जुमला अगला है, अल्लाह ने कहा दूसरी शर्त यह है कि नबूवत और रिसालत उसे दूंगा जो मोहम्मद के भाई अली की विलायत की भी गवाही देगा। हाय हाय हाय, इधर अली और वलीउल्लाह पढ़ोगे तो नबूवत और रिसालत मिलेगी। पता चला हजरत जी ला इलाहा इल्लल्लाह का गवाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह है, और मोहम्मद और रसूलुल्लाह का गवाह अली और वलीउल्लाह है। इसलिए कि ये तरतीब ही ये है। जिस तरह ताजदारे कायनात इस वक्त कायनात में हाजिर और मौजूद है, इसी तरह अली अलैहिस्सलाम हाजिर और मौजूद है। हजूर ने फरमाया था, इन्नमा आना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है, कायनात में तकसीम मैं करता हूं। वो यारो, अल्लाह अता करता है, कहते हैं अल्लाह से मांगना चाहिए। कहते हैं या अली मदद, ये हदीस है बुखारी की। इस पे या अली मदद का मुनकरों को ऐसा तमाचा है ना अदरीस भाई, कोई बड़े कब्रों से खींच के ले आए, माई का लाल रद्द नहीं कर सकता। बुखारी का डिंडोरा पीटने वालों, बेशके अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। इन्ना माँ है हसर। हसर कैसे समझाऊं? चलो फर्ज करें ये एक स्टैंड बना हुआ है माइक का, मैं कहूं कि ये जो स्टैंड है या डब्बी है, ये सिर्फ लाला मूसा से मिलती है। ये सिर्फ लगा दूं ना, सिर्फ ये है हसर। इसका मतलब है ये सिर्फ लाला मूसा से मिलती है, खारियां से नहीं, रावलपिंडी से नहीं, कहीं से नहीं, सिर्फ लाला मूसा से। इसे कहते हसर। सुनो जवाब यार, आका फरमाते इन्नमा आना कासिमुन, हाय हाय वल्लाहु युती, ओए अल्लाह देता है, अल्लाह देता है का डिडोरा पीटने वालों, अल्लाह से मांगना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी कहता हूं कि अल्लाह ही देता है, लेकिन अकल के अंदर देखो तो सही, अल्लाह देता किसे है? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह मुझे देता है, कायनात में तकसीम मैं करता हूं। आप मुझे बताएं कि वो देने वाले का तो इकरार हो, तो तकसीम करने वाले का इनकार हो। नहीं समझ रहे यारो, जो तकसीम हो रहा है कायनात में, पंज तन दे घराने दी आशान दसां तेनू, ए कासम नहीं सारे, ए झोलियां भरदे ने।
ये सारी कायनात को जो तकसीम हो रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद तकसीम करते हैं। अल्लाह की जात से ले रहे हैं, हाय हाय, एक हाथ से अल्लाह से ले रहे हैं, अगले हाथ से कायनात को दे रहे हैं। वो यारो, अल्लाह के तो होने का, देने का आप इकरार करें तो तकसीम करने वालों का इनकार कर दें। तो जिस तरह हजूर हाजिर और मौजूद हैं, इसी तरह हजूर के टुकड़े भी हाजिर और मौजूद हैं। कहीं फरमाया अली मिन्नी वाना मिन अलीयन, अली मुझसे, मैं अली से, अल हसन वल हुसैन मिन्नी वाना मिन हुमा, हसन हुसैन मुझसे, मैं हसन हुसैन से, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, अव्वल ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। ये सारे के सारे मोहम्मद के टुकड़े, मोहम्मद का खून, मोहम्मद का गोश्त, मोहम्मद की रूह, मोहम्मद की जान, मोहम्मद का नूर है। तो जब मोहम्मद कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक है मौलवी जी, तो फिर मान ले मोहम्मद के टुकड़े भी कायनात की इंतहा तक हाजिर और मौजूद हैं। जिस तरह मोहम्मद तकसीम करते हैं, इसी तरह मोहम्मद के टुकड़े तकसीम करते हैं। जिस तरह रिसालत तकसीम करती है, इसी तरह इमामत तकसीम करती है। बल्कि खत्म नबूवत की जो लोग रैलियां निकालते हैं, नारे लगाते हैं, अगर अली वलीउल्लाह पे ईमान ले आए, नहीं समझे, रैलियों की जरूरत ही नहीं यार, खत्म। खत्म नबूवत की सबसे बड़ी जो दलील है ना, जो अथॉरिटी है, जो हुज्जत है, वो अली वलीउल्लाह है। बस गल खत्म। जब अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत नबी नहीं बन सकती, तो काना शाना लंगड़ा लूला कैसे बन सकता है? बोलो यार। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो तरतीब थी अल्लाह के फजलो करम से, कभी मौका मिला तो फिर मैं आगे खोलूंगा मजीद। बस यही बात है, मोटी बात पल्ले बांध लो। जब नबी का मिलाद मनाओ तो सबसे पहले अबू तालिब का जिक्र किया करो। नहीं समझ रहे मेरी बात? वो यारो, बच्चे की मुबारकबाद बच्चे को जाके देते हैं। मेरा ख्याल है मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा हो, आप जाके कहते हैं उस बच्चे को, भाई मुबारक हो, बच्चे को कहते हैं जी, वालदैन को। दरीस भाई कह रहे हैं वालदैन वड्डिया वडेरिया जिनका बच्चे से कोई तल्लक हो, उसे कहते हैं मुबारक हो जी, रब ने पुत्र दिता है। आप मेरी तरफ, मोहम्मद के मिलाद पे जिसको मुबारकें मिली है ना, उस हस्ती का नाम अबू तालिब है। ओए होए होए। और यारो, एक जुमले पे मैं खत्म करता हूं। आप समझदार हैं, सदात बैठे, उनके कदम चूम रहा हूं। आपने अक्सर उलमा से सुना होगा, मौलवी जरा से सुना होगा, हसनैन का नाना। वो जागो की हो गया जी यार। हसनैन के नाने ने फरमाया, हसनैन के नाने ने कहा ये, हसनैन के नाने ने वो, हसनैन के नाना कुर्बान, हसनैन के नाना। ए मौलवी जी, हसनैन के नाने का तो जिक्र करता है, हसनैन के कभी दादे का जिक्र भी कर ले। ओए होए, नहीं समझ रहे वो यार। हसनैन के दादे का जिक्र करने से तेरी जुबान पे छाले क्यों पड़ जाते हैं मौलवी जी? हसनैन के नाने का तू जिक्र इसलिए नहीं करता, मरता दादे का। तुझे समझ आ गई कि वो जो हसनैन का नाना है ना, जो बड़ा अल्लाह, जो बड़ा अरफा, बादत खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, जो सारी कायनात से सबसे आला, जो हसनैन का नाना है ना, हसनैन के नाना जिसकी गोद में पले है ना, वो हसनैन के दादा हैं। ओए होए 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 ओए होए, हसनैन के नाना को जो हसनैन के नाना हसनैन के दादा की गोल में पलते रहे, हसनैन के दादा के दिए हुए लुकमे खाते रहे, लिबास पहनते रहे, बिस्तर पे सोते रहे। मौलवी बता, हुसनैन के ननियाल का जिक्र करता है तो ददयाल का जिक्र क्यों नहीं करता? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बगैर मिलाद मुकम्मल ही नहीं होता। मुस्तफा का मिलाद वो मनाए जिसका सरकार अबू तालिब से रिश्ता है। बच्चे की मुबारकबाद घर वालों को दी जाती है, तो घर वाले का नाम अबू तालिब है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इनके साथ अपना तल्लक, अपना रिश्ता, अपना वास्ता मजबूत करो।
इनके बगैर गुजारा नहीं, इनके बगैर चारा नहीं। मिलाद बनाना है तो सरकार अबू तालिब से सीखो, सीरत अपनानी है तो सरकार अबू तालिब से सीखो। इनके बगैर ना गुजारा है, इनके बगैर ना चारा है। इसलिए हम तौहीद को भी मानते हैं, रिसालत को भी मानते हैं, विलायत को भी मानते हैं, क्योंकि तौहीद का गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के गवाह अली वलीउल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जिंदा रखे तो इसी अकीदे पे, मौत आए तो इसी अकीदे पे। नाराए हैदरी।